सर, आजकल बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है तथा वे शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आजकल के बच्चों का शारीरिक संरचना कमज़ोर हो रही है, उनमें मोटापा की बहुत अधिक समस्या बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण जो है वह है खान पान में लापरवाही। और हम महंगा खा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा कारण ये भी है कि शारीरिक श्रम, मेहनत कम हो गई बच्चों की। वे खेल कूद में, खास करके बाहर आउटडोर खेलों में ज़्यादा अपना ध्यान नहीं दिखा पाते हैं। तो 3 मुख्य कारण हैं। खाना अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम कम है, और तीसरा मोबाइल और लैपटॉप और टीवी पे बच्चों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। एक एक समाधान पे आते हैं। सबसे पहले खान पान में क्या करना है। आजकल के बच्चे महंगा खाना खा रहे हैं, लेकिन जो भी बाज़ार में अवेलेबल खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो, मोमोज हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, इत्यादि इत्यादि। प्रोटीन की भारी कमी देखी गई है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी और हमारे सेंटर ने ये संयुक्त जांच की और पाया है कि 15 साल की कम बच्चों में प्रोटीन जितना मिलना चाहिए उसका आधा भी नहीं जा रहा है एक एवरेज छत्तीसगढ़ के बच्चे में। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हमें जंक फूड जो एडिक्टिव होता है उसके तरफ से बच्चों को हटाना है। घर के बने हुए स्टफ्ड पराठे में आपका मटर के पराठे हो सकते हैं, आपके आलू के पराठे हो सकते हैं, और इससे भी बेहतर बेसन और आटे को मिलाकर हम उसकी रोटी बच्चों को खिला सकते हैं, या बेसन के स्टफिंग वाली पराठे खिला सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आजकल के बच्चों में फाइबर का इंटेक भी कम हो गया है, इसलिए हमें कुछ चीज़ें, 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। एक कि कच्चा मटर आजकल बाज़ार में इजीली उपलब्ध है। चना बूट, जिसे कच्चा चना भी कहते हैं, ये, या कच्ची मूंगफली, इसको प्रोत्साहित करें। इससे न केवल फाइबर की कमी पूरी होगी, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं ये, और दाल की मात्रा विभिन्न व्यंजनों में हमें बढ़ाना है। ऐसा जब हम करेंगे तो बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी, उनका इम्यूनिटी और उनका वजन, सारा कुछ सामान्य रहेगा, और वो बार बार जो बीमार पड़ रहे हैं, कभी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, उससे वो बचेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वे आउटडोर एक्टिविटी, सड़क में चलना, खेलना, बैडमिंटन खेलना, या किसी भी प्रकार का दौड़ना भागना, जो पुराने ज़माने के खेल होते थे, पिट्टूल, पकड़ा पकड़ी, रेसिंग वगैरह में वे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चों को स्क्रीन से बचाना है, मोबाइल से बचाना है, टीवी से बचाना है, लैपटॉप से बचाना है, टैबलेट से बचाना है। क्यों? क्योंकि इससे उनके मानसिक संतुलन में कमी आ रही है, उनके अंदर एग्रेशन वाले केमिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं, उनका जो सोचने समझने और तर्क शक्ति है वो कम होती जा रही है। इसलिए बहुत सारे देशों में इसे बैन भी किया गया है। हमारा सुझाव ये है कि 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पे माँ बाप अलाउ न करें। बहुत सारे यंगस्टर्स, जो यंग मम्मीज़ हैं, वो अलाउ कर देती हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं 1 साल 2 साल। ये बहुत ही खतरनाक है। इसका दूरगामी प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है। हमारी पूरी जनरेशन इसमें नुकसान में जाएगी। और अगर बच्चा स्क्रीन एडिक्शन में चला गया है, अगर वो मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है, एक बहुत बड़ा संकेत है। उस बच्चे को अर्जेंट साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, मतलब मनोचिकित्सक को दिखाना आवश्यक है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके शराब, सिगरेट, गांजा, कोकेन के एडिक्ट हो सकते हैं। ये रिसर्च में प्रूव हो गया है। अमेरिका में बहुत वृहद रिसर्च हुई है
जो बच्चे बचपन में स्क्रीन एडिक्ट रहे हैं, जंक फूड खाते रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, वही आके जाके सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते और विभिन्न प्रकार के नशे में लिप्त हो जाते हैं। अतः आखिरी में पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने खाने में 3 चीज़ें बनानी हैं: कच्चा मटर, मूंगफली और चना बूट। इसके अलावा हमें बच्चों को स्टफ्ड पराठा देना है। स्टफिंग जिसमें बेसन हो, दाल हो या मटर जैसी चीज़ें हों। आलू पराठा भी अच्छा चीज़ है। और बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वे छाछ और दही का सेवन बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और डेली उनको प्रोत्साहित करें कि वे कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी में लिप्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र विजयी हो।